जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक भक्त दरबार में क्वेश्चन करता है कि बार बार घर में कलेश क्यों होता है, किन कारणों से बार बार घर में कलेश होता है और कोई बात होती नहीं जिसके कारण बड़ा कलेश बन जाता है अचानक। और कौन सी शक्ति ऐसा काम कर रही है जो हमें तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हमारे पीछे रहकर वो हमारे घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। अब ऐसी क्या चीज है कि जिससे हम समझ सके स्वयं। मान लीजिए आपके घर में कलेश हो रहा है, आपको पता नहीं है कि कौन सी शक्ति आपके घर में कलेश कर रही है। और देखो, कलेश करने के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है, कोई ना कोई राज तो जरूर होता है कि ऐसे कोई बात नहीं होती कि बेबात का कलेश हो जाए। अब जैसे कोई माँ बाप भाई बहन सारे बैठे हैं, अचानक कोई बात छिड़ गई और घर में कलेश हो गया। सबसे पहली बात, कलेश होने के पीछे दो कारण सबसे बड़े होते हैं। अगर आपके घर में नकारात्मकता कोई पहले से बैठी है तो कलेश आपके घर में बार बार होगा। अगर कोई नकारात्मकता तंत्र के तहत आपके घर में घुसेड़ी है तो भी कलेश होगा। और आपको पहचान कैसे करनी है ये मैं आज आपको बताऊंगा। देखो, जब कभी कोई नकारात्मकता आपके घर में पहले से बैठी होती है तो वो आपके घर की आदी हो जाती है। उसको पता होता है कि आपके घर में कलेश कि कौन सा व्यक्ति ज्यादा क्रोधी होता है। उस व्यक्ति के शरीर में बैठकर घर में लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार के कार्य करवा देना। वो नकारात्मकता होती तो है आपके घर में, लेकिन आपको डिस्टर्बेंस ज्यादा नहीं करती है। लड़ाई दंगा आपके घर में चलता रहता है बस। लेकिन आप फाइनेंशियल तौर पर इतने ज्यादा नहीं गिरते हो। आपके घर के अंदर जो है, मान लीजिए छोटी सी बात हुई, अचानक लड़ाई हो गई। लेकिन अब क्या होता है कि जो तंत्र के तहत भेजी गई हो वो क्या कार्य करेगी। मान लीजिए टारगेट भेजा है, आपके परिवार को बर्बाद करना है, आपके परिवार को गिरना है, आपके परिवार में जो है ये समस्याएं उत्पन्न हो जाए। तो आपके परिवार में समस्याएं पता है कैसे उत्पन्न होगी। विचारधाराएं नहीं मिलेंगी किसी की भी। आप पांच प्राणी रहते हो, पांचों की राय एक जैसी नहीं हो पाएगी। आपके घर के अंदर जो है कोई दक्षिण को जाएगा, कोई पश्चिम को जाएगा, कोई उत्तर को जाएगा। बात का फैसला की बात है क्या, मुद्दा क्या है, समझ में किसी को नहीं आएगा। घर के अंदर अचानक आपने कुछ सोचा कि मैं घर में कोई मंगल कार्य करवा लूं, हवन करवा लूं, तब तो और ज्यादा लड़ाई होगी। घर के अंदर अगर मंगल पाठ, कोई पूजा पाठ का काम अगर आप घर में करवा रहे हो तो उस दौरान घर में लड़ाई होती है, या घर का कोई जेठ पुत्र या आपका हस्बैंड या कोई आपकी पत्नी या कुछ भी किसी के साथ भी हो सकती है, XYZ कोई भी हो सकता है। मान लीजिए घर में लड़ाई अचानक ही तकड़ी हो गई, क्यों, अभी तो हवन का नाम ही लिया था, तभी घर के अंदर लड़ाई होगी। कोई मंगल कार्य कर रहे हो, मान लीजिए कुल देवी के दर्शन करने जा रहे हो, तब लड़ाई हो रही है। तो स्पष्ट है कि आपके घर में नकारात्मकता है। यहां बात तीर्थों की भी आ जाती है। अगर हम तीर्थों पे जाते हैं, मान लीजिए घर का कोई भी व्यक्ति कहीं तीर्थ पे जा रहा है, कहीं शक्तिपीठ पे जा रहा है, कोई ज्योतिर्लिंग पे जा रहा है, या कोई जो है कैलाश दर्शन करने जा रहा है, या कोई कहीं जा रहा है, अचानक ही घर में चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाना, स्पष्ट है आपके घर के ऊपर नकारात्मकता है। वो चाहती नहीं, क्योंकि देखो कोई भी शक्ति पर आप जाते हो, दर्शन करते हो, या घर में कोई मंगल पाठ करते हो, कुछ भी करते हो, घर में नकारात्मकता 1% भी नहीं चाहती कि आपकी शक्ति पनपे। सबसे पहले तो वो आपके घर में कुल देवी की शक्ति की पूजा बंद करवा देगी। आपके घर के अंदर जो है उनके प्रति कोई रुझान नहीं होगा। दूसरा कार्य वो क्या करेगी, आपका पूजा में मन नहीं लगेगा। मान लीजिए पूजा में मन लगेगा तो घर की चिंताएं आपके दिमाग में 24 घंटे घुसी रहेंगी। घर की चिंताएं घुसी रहेंगी, घर को आप स्वस्थ करने की सोचते रहोगे तो वो चिंताएं आपके दिमाग में हटेगी नहीं। अगर इस प्रकार की स्थिति है, कुछ तंत्र के तहत होती है, कुछ हमारे घर में अकाल मृत्यु हुई होती है, कोई एक्सीडेंट से मरा हुआ है, कोई सुसाइड करा हुआ मरा हुआ है, कोई ऊत पित्तर होता है, कोई किसी भी प्रकार का क्लेश कराने की ये शक्तियों का हाथ होता है। अगर आप चाहते हो कि ये चीजें बंद हो जाएं, और एक बात याद, आज मैं आपको बताता हूं, आपका प्रेत घर में रहने वाला इतनी आपकी पत्नी या पति आपको या पत्नी को नहीं जानता जितना प्रेत आपको जानता है। उसको पता है कि आपके घर में कलेश कैसे करवाना है। मान लीजिए आप 4 आदमी बैठ गए हो, अचानक ही किसी के सिर पे बैठकर प्रेत क्या करेगा, कोई ऐसी बात बुलवा देगा जिसमें आपका बात का विरोधाभास हो जाएगा, तुरंत हल्ला हो जाएगा। और बाद में अगर आप सोचते हो कि ये हल्ला हुआ कैसे, समझ से बाहर है। कोई तो शक्ति है जो आप इन चीजों को आप पढ़ नहीं पाते, इन चीजों को आप देख नहीं पाते, तभी जाकर आपके घर के अंदर जो है कलेश उत्पन्न होता है, तभी जाकर घर के अंदर दिक्कत उत्पन्न होती है। बार बार कलेश होना, भक्ति पूजा पाठ के मार्ग में कलेश होना, घर में पूजा हवन करवाने से पहले कलेश होना, या कोई संपत्ति खरीदने से पहले कलेश होना, और घर के व्यक्तियों का बार बार बीमार होना, ये सब जो है तंत्र और नेगेटिविटी की निशानी है। आपके घर में कोई ऐसी बेकार और गंदी और यहां तक कि मलिन तथा और कुपित वायु जैसी आत्मा आपके घर में वास कर रही है, जो आपके घर में दिक्कत समस्याएं उत्पन्न कर रही है। अगर आप इन चीजों से पीछा छुड़ाना चाहते हो कि ये चीजें आपके ऊपर हैवी ना हो पाए,
चाहते हो कि आप इन चीजों से छुटकारा प्राप्त कर सको, तो आपको एक कार्य जो है करना पड़ेगा। वो कार्य क्या है? आपको अपने घर के अंदर जो है शुद्धि कार्य करना पड़ेगा। शुद्धि कार्य किस प्रकार से होता है? सबसे पहले जल का पात्र भरिए। आप जल का पात्र भरकर बजरंग बाण का पाठ कीजिए। देखो, बजरंग बाण का जो पाठ होता है वो बंधन में नहीं आता। बजरंग बाण में स्पष्ट में जब शुरू में बोलते हैं, निश्चय प्रेम प्रीति ते विनय करे सन्मान, ते के कहा सकल सुख सिद्ध करे हनुमान। एक शुरू का जो दोहा है, जय हनुमंत संत हितकारी। मान लीजिए किसके हितकारी हनुमान जी को बोला गया है? संतों के हितकारी। सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। मान लीजिए, हे प्रभु हमारी अर्ज सुन लीजिए, जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दोही महासुख दीजिए। हमारे कार्यों में विलंब न कीजिए प्रभु, हमें सुख प्रदान कीजिए। मान लीजिए बजरंग बाण का पहला दोहा ही अगर आप घर के अंदर बोलते हो, और बजरंग बाण कभी निम्न स्वर में कभी नहीं बोलना चाहिए, उच्च स्वर में हमेशा बोलना चाहिए। उसके दौरान जल का पात्र भर के रखा। एक चम्मच ले लीजिए, चम्मच के अंदर कपूर, 3 लौंग और मोटी इलायची के 7 बीज, ये लेकर आपने उस चम्मच को कपूर रखकर उस पर जला देना है। जलते हुए सामान को, जब वो सारा का सारा सामान जल जाए और आप मान लीजिए बजरंग बाण पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते और बाबा से प्रार्थना करके जलती चम्मच को जल के पात्र में डाल दीजिए। जैसे ही आप जल के पात्र में चम्मच को डालोगे, एक आवाज आएगी, पुचक। वो आवाज किस चीज की होती है? वो आवाज आते ही एक धुआं उत्पन्न होता है ऊपर की तरफ। आप कभी देखना, एक धुआं ऊपर की तरफ उत्पन्न होगा। घर में रहने वाली नकारात्मकता, घर में रहने वाली गंदी शक्ति उस जल से आपके परिवार को छोड़ेगी। अब वो जल आपने क्या करना है? अपने घर में एक गेंदे का फूल लेकर छींटा मारिए। खासकर उस व्यक्ति को जो रोगी है, जो प्रेत रोगी अगर कोई है तो उसके ऊपर, जहां आपको शक लगता हो उसके ऊपर, अपने ऊपर भी मारिए। और अपने ऊपर भी मारिए, पूरे घर में। बजरंग बाण अगर आपको कंठ से याद है तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल में चला लीजिए। चलते चलते छींटा मारते रहिए, छींटा मार दिए, हर घर के हर कोने में छींटा मारिए। बाद में इसी जल को क्या करना है? घर के मुख्य द्वार पर छिड़किए, घर के मुख्य द्वार पर छिड़किए, घर की छत पर छिड़किए, और हो सके तो उसका पान भी कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। पान भी कर लीजिए, घर में चंगा मत की तरफ पान आप अपने घर के हर व्यक्ति को दे सकते हो। और घर में प्रेत व्याधा कहाँ रहेगी? कहीं नहीं। कहाँ दिखेगी? कहीं नहीं। शुरुआत में जिसके शरीर पर ये चीजें होंगी वो अड़चन डालेगा, वो आपको कहेगा ये क्या कर रहे हो आप तो रोज ही इन कामों में लग गए हो, आप तो रोज ही इस प्रकार के काम करने लगे हो। आपके घर के लोग ही आपको रोकने लग जाएंगे। वो घर के रोग नहीं रोकते, उनके शरीर पर रहने वाली जो नकारात्मकता है वो आपको रोक रही है। वो चाहती नहीं है कि आप इस प्रकार का कार्य घर में करो। अगर प्रतिदिन कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें ऊर्जा का वास होता है। आप करके देख लीजिए, अगर आप हाथ को एक दिन घुमाओगे तो अगले दिन नहीं घुमाओगे तो अगले तीसरे दिन आपका हाथ जो है पेन करेगा। आप जब हाथ को रोज घुमाने लग जाओगे तो हाथ में पेन खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से जब घर में इस प्रकार का कार्य रोज करते हैं तो घर में क्लेश नहीं रहता। और नकारात्मकता के लिए आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हो। हमारा दरबार लगता है हर शनिवार को, और बैंदीपुर बालाजी में भी और गुड़गांव में भी। तो आप हमारे से संपर्क कर ये पूछ सकते हो कि किस प्रकार से कार्य करना है, कैसे करना है। आप दरबार में भी आ सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।